विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। उत्तराखंड कर रहे थे हम, उत्तराखंड में जनजाति कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने थारू के बारे में पढ़ा। अब हम क्या कर रहे हैं, जौनसारी, जो कि राज्य का दूसरा बड़ा जनजातीय समुदाय है, दूसरे नंबर का, और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे कि उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है, आंसर जौनसारी। एक क्वेश्चन बनेगा गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा, आंसर जौनसारी। ठीक है। प्रजातीय दृष्टि से ये इंडो आर्यन परिवार के हैं। किसके? इंडो आर्यन परिवार के हैं, जो कि अपनी विशिष्ट वेशभूषा, परंपराओं, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? वेशभूषा, परंपराओं, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों व सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। इनका मुख्य निवास स्थल लघु हिमालय, मिडिल हिमालय या लघु हिमालय या हिमाचल रेंज भी बोलते हैं आप, लघु हिमालय के उत्तर पश्चिमी भाग का भावर क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? भावर क्षेत्र है, जौनसार भावर, है ना। इस क्षेत्र के अंतर्गत देहरादून का चक्राता, कालसी, त्यूनी, लाखा मंडल आदि क्षेत्र और टिहरी का जौनपुर क्षेत्र तथा उत्तरकाशी का परग निकाना क्षेत्र आता है। तो भैया क्या क्या आता है पहले ये याद कर लो। देहरादून में चक्राता, कालसी, त्यूनी, है ना। चक्राता, कालसी, त्यूनी, लाखा मंडल, ये तो हो गया देहरादून में। टिहरी में हो गया जौनपुर क्षेत्र, टिहरी में हो गया जौनपुर क्षेत्र, और चक्राता में हो गया, सॉरी चक्राता कह रहा मैं, उत्तरकाशी में हो गया परग निकाना क्षेत्र, परग निकाना क्षेत्र। यहां से क्वेश्चन बनाता मैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जौनसारियों जनजाति का नहीं है, जहां पर निवास करते हैं वो लोग। तो मैं एक बोलता त्यूनी, एक में देता जौनपुर क्षेत्र, एक में देता परग निकाना क्षेत्र, और एक में देता क्या क्या देता, हाँ खटीमा दे देता। तो आंसर खटीमा नहीं है। क्या क्या है? चक्राता, कालसी, त्यूनी, लाखा मंडल ये देहरादून में, टिहरी में जौनपुर, उत्तरकाशी का परग निकाना क्षेत्र। देहरादून का कालसी, चक्राता व त्यूनी तहसील को जौनसार भावर क्षेत्र कहा जाता है। किसको? कालसी, चक्राता, त्यूनी तीनों तहसीलें हैं। तहसील समझते हो? हाँ। ये जौनसार भावर क्षेत्र कहलाता है। जौनसार भावर क्षेत्र में कुल 39 खतें हैं। कितनी पट्टियां बोलते हैं जैसे हम लोग, वैसे खत बोलते हैं यहाँ पर। क्या बोलते हैं? 39 खतें हैं। 358 राजस्व गांव है, राजस्व गांव 358 राजस्व गांव है। जौनसार बावर क्षेत्र की मुख्य भाषा जौनसारी है। बावर के कुछ क्षेत्र में बावरी भाषा, देवघार में देवघारी और हिमाचली भाषा भी बोली जाती है। लेकिन पठन पाठन हिंदी में ही किया जाता है। कहाँ? पठन पाठन हिंदी में ही किया जाता है। तो मैंने बताया कि बावर के कुछ क्षेत्रों में बावरी भाषा बोली जाती है, और देवघार में देवघारी और हिमाचली भाषा भी बोली जाती है, लेकिन पठन पाठन हिंदी में ही किया जाता है। अब प्रजाति एवं जातियां, तो जौनसारी जो होते हैं मंगोल एवं डोमो प्रजातियों के मिश्रित लक्षण वाले होते हैं। मंगोल और डोमो प्रजातियों के मिश्रित लक्षण वाले होते हैं। यह जनजाति खसास, कारीगर और हरिजन खसास नामक 3 वर्गों में विभाजित है। मैं यहां से क्वेश्चन पूछता, 3 वर्ग कौन कौन से हैं? तो खसास, कारीगर और हरिजन खसास, यहां से क्वेश्चन बनता। ठीक है। खसास वर्ग में ब्राह्मण व राजपूत आते हैं। खसास वर्ग में ब्राह्मण व राजपूत आते हैं। कारीगर वर्ग में लोहार, सुनार, नाथ, जोगी, बाजगी, बढ़ई ये आते हैं। और हरिजन खसास वर्ग में डोम, कोल्टा, कोली व मोची आदि जनजातियां मतलब जातियां आती हैं। एक बार फिर बता दूं, खसास वर्ग में ब्राह्मण और राजपूत, ठीक है। कारीगर वर्ग में लोहार, सुनार, नाथ, जोगी, बागजी, बढ़ई ये आदि आते हैं। हरिजन खसास वर्ग में डोम, कोल्टा, कोली और मोची आदि जाति आती। समाज में सबकी अपनी अपनी प्रतिष्ठा है। अगर मैं वेशभूषा बोलूं तो जौनसारी जो पुरुष होते हैं सर्दियों में ऊनी कोट और ऊनी पैजामा, ऊनी कोट और ऊनी पजामा को बोलते हैं झंगोली, पजामा को क्या बोलते हैं? झंगोली। और ऊनी टोपी को बोलते हैं डिगुबा। क्या बोलते हैं?
डिगुबा पहनते हैं, जबकि स्त्रियां ऊनी कुर्ता, ऊनी घाघरा, ढाट, एक बड़ा रुमाल पहनती हैं। क्या पहनती हैं? सिर पर, है ना, ढाट पहनती हैं। गर्मियों में इनके पुरुष चूड़ीदार पैजामा, बंद गले का कोट, सूती टोपी, और स्त्रियां क्या पहनती? सूती घाघरा, कुर्ती कमीज, झगा बोलते हैं इसको, कुर्ती कमीज को क्या बोलते हैं? झगा पहनती हैं, और कुर्ते के बाहर चोली यानी चोल्टी पहनती हैं। कुर्ते के बाहर चोली या चोल्टी पहनते हैं। ये ऊन व अन्य चीजों से निर्मित रंग बिरंगे जूतों को आल कहते हैं। क्या कहते हैं? आल पहनते हैं। आधुनिकता के दौर में पैंट कोट साड़ी ब्लाउज ये सब चीजों का प्रचलन बढ़ गया है। पहले पहनते थे, मैं तो बताया आपको, मैं तो रहा हूं वहां पर सैया में, है ना, बचपन वहीं कटा मेरा। तो भाई डिगुबा भी देखी है मैंने, झंगोली भी देखी। आप लोग याद कर रहे हो हम लोगों ने क्या क्या देखा है मैंने, ठीक है। तो मुझे ज्यादा क्या दिक्कत नहीं हुई पढ़ने में। बड़े अच्छे लोग, सीधे साधे लोग, है ना। लेकिन अगर बाघ बकरी को ले गया तो बाघ के मुंह से बकरी खींच कर लाने वाले लोग थे। क्या बकरियां इतनी इंपॉर्टेंट थी कि बाघ ने अगर बकरी के बच्चे को उठा दिया तो बाघ के मुंह से बकरी के बच्चे को वापस लाना है। समझ में आया? आवास, जौनसारी लोग अपने घर लकड़ी और पत्थरों से बनाते हैं। किससे? लकड़ी और पत्थरों से बनाते हैं, जो 2 या 3 या 4 मंजिल का होता है। 2, 3 या 4 मंजिल का होता है। घर का मुख्य द्वार लकड़ी का बना होता है, जिस पर विभिन्न प्रकार की सजावट की जाती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि इन क्षेत्रों में कई बार क्या होता है, आकाशीय बिजली गिरती है और पूरे मकान के मकान जल जाते हैं। आकाशीय बिजली समझते हैं? है? आकाशीय बिजली, आसमान से जो बिजली गिरती है, अगर मकानों पर गिर गई तो मकान जल जाते हैं। तो कई दुर्घटनाएं सुनी होंगी आपने, अखबारों में पढ़ी होगी कि भाई उस क्षेत्र में क्या हो गया, आकाशीय बिजली गिरने से इतने घर क्या हो गए, जल गए। तो लकड़ी ठीक है, ठंड से बचाती है, लेकिन एक नुकसान सिर्फ क्या है, ये आग वाला जो आकाशीय बिजली वाला है, ठीक है। और इस क्षेत्र में मैं तो जब 6th में था तब था यहाँ पर, तो भैया राजमा, वो टेस्ट कहीं नहीं मिलता जो राजमा यहाँ की है। अदरक, अरबी, सब्जियां, मतलब उस जमाने में मैं देखता था कि आजादपुरा मंडी जाता था सामान। कहाँ? जौनसार का सामान कहाँ जाता था? आजादपुरा मंडी जाता था। जो क्या बोलते हैं, जो उस व्यापारी वर्ग था वो बड़ा समृद्ध था, बहुत धनी वर्ग था, है ना, व्यापार करते थे वो लोग, ठीक है। चलो, थोड़ा बहुत शोषण भी था, रेट कम मिलता था, किनको? किसान वर्ग को, है ना। लेकिन व्यापारी वर्ग जो था वो क्या था, वो जानता था कि उसको कहाँ बेचना है। अरबी वहां थोड़े बिकी, कितना खाएंगे लोग, कहाँ जाती थी? आजादपुरा मंडी। आजादपुरा मंडी सबसे बड़ी मंडी है देश की। कहाँ पर है? दिल्ली में, है ना। तो भैया सामाजिक संरचना में अगर मैं आऊं तो पितृसत्तात्मक प्रकार की संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। परिवार का मुखिया सबसे बड़ा पुरुष सदस्य होता है, जो परिवार की संपत्ति की देखभाल करता है। इनकी सामाजिक व्यवस्था में पूर्ण रूप से सहभागिता दिखाई देती है। अब एकल परिवार की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। न्यूक्लियर फैमिली आपको पता ही है हर जगह, है ना। पहले इनमें बहुपति प्रथा का प्रचलन था, पॉलिंड्री सिस्टम, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैं अपनी 6th क्लास की बात कर रहा हूँ। पॉलिंड्री सिस्टम देखा है मैंने, ठीक है। जो मेरे मित्र थे उनका देखा है मैंने। तो बहुपति विवाह का प्रचलन था, लेकिन अब यह प्रथा लुप्त हो चुकी है। सभी लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, सभी लोग सरकारी नौकरियों में हैं, अधिकारी हैं बड़े, है ना, बैंकों में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हैं। अब ये नहीं चलती है, किसी जमाने में चलती थी, क्योंकि पांडव लोग यहाँ पर रहे तो कुंती माता की पूजा करते हैं ये लोग, साथ में उस सिस्टम को इन्होंने अडॉप्ट किया। 5 भाई हैं तो 1 पत्नी, तो इसको बोलते हैं बहुपति प्रथा। क्या बोलते हैं? किसी जमाने में रही होगी, ठीक है। लेकिन अब यह प्रथा लुप्त हो चुकी है। अब इनमें बेबी की, कौन सी? बेबी की, बोई दोदी की और बाजदिया आदि प्रकार का विवाह प्रचलित है। भाई मैं यहां से क्वेश्चन बनाता, अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो यहां से बनाता कि किस में बेबी की, बोई दोदी की और बाजदिया प्रकार की विवाह प्रथा प्रचलित है? आंसर जौनसारी में। बेबी की तो याद हो जाएगा, बेबी की, ठीक है। बोई दोदी की और बाजदिया,
या मैं सिंगल क्वेश्चन बनाता बाज दिया, क्या बनाता, बाज दिया। आदि प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। इन तीनों प्रकार के विवाहों में बाज दिया सबसे शानो शौकत प्रकार का विवाह है, जिसमें कन्या पक्ष के वर, कन्या पक्ष से, ध्यान रखना, कन्या पक्ष से वर के घर बाजे गाजे के साथ बारात जाती है। यहाँ लड़का नहीं लाता बारात, कौन ले जाती है, लड़की, ठीक है। और भैया खिलाने पिलाने में ये क्षेत्र इतना आगे है कि बस खा खा के आप क्या, आप परेशान हो जाओगे, लेकिन खिलाने वाले परेशान नहीं होंगे। इतना खिलाया जाता है, इतना बढ़िया क्या पार्टी होती है। तो इन तीनों प्रकार के विवाहों में बाज दिया, मैंने कहा सबसे शानो शौकत प्रकार का विवाह है, जिसमें कन्या पक्ष से वर के घर बाजे गाजे के साथ बारात जाती है। बेवाकी सबसे साधारण विवाह है। विवाह विच्छेद के लिए पति पत्नी दोनों को ही समान रूप से अधिकार प्राप्त है। क्या है, अगर अलग होना चाहते हैं भाई तो समान रूप से अधिकार प्राप्त हैं। लड़की अगर नहीं चाह रही है लड़के के साथ रहना, नहीं निभा पा रहे हैं तो अलग हो सकती है। लड़का भी अगर नहीं रहना चाह रहा है तो वो भी अलग हो सकता है। पितृगृह में लड़की, ध्यंती बोलते हैं लड़की को, क्या बोलते हैं, ध्यंती को घर एवं कृषि कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। और विवाह के उपरांत लड़की, विवाह के उपरांत अब बोलते हैं रयांती, पहले होगी ध्यंती जब तक अपने मायके में है, विवाह के उपरांत हो गई लड़की क्या, रयांती, का निवास अपने पति का घर होता है। इनके रिश्ते संबंधों में कन्या पक्ष को उच्च माना जाता है। किसको, कन्या पक्ष को उच्च माना जाता है। ये बड़ी अच्छी परंपरा लगी थी मुझे भी, कन्या पक्ष को क्या उच्च माना जाता है। यहाँ वो वाला सिस्टम नहीं है कि झुक के लड़की के पिता, क्या यहाँ पे लड़के के पिता को झुकना पड़ेगा। किसके सामने झुकना पड़ेगा, मतलब मान सम्मान देना पड़ेगा पूरा, है ना। यहाँ नहीं चलता हो कि हम ये चाहते हैं कि बारातियों का स्वागत पान पराग से हो। किस जमाने में ऐड आता था ना, पान पराग, मतलब गुटके का ऐसा ऐड कि क्या बताना। हम चाहते हैं कि बारातियों का स्वागत क्या हो, पान पराग से। बताओ यार, कौन खिलाता है पान पराग? चलो, और कौन थे उसमें, शम्मी कपूर, कपूर परिवार के जो बड़े हीरो थे किसी जमाने में, वो उस ऐड में आए थे। अशोक कुमार जैसे लोग, इन लोगों ने भी क्या किया है, पान पराग का क्या है, ऐड किया है। चलो भाई, ध्यांती और रयांती समझ में आ गया, है ना। इनमें रिश्ते संबंधों में कन्या पक्ष को उच्च माना जाता है। समाज में महिलाओं को सम्मानीय स्थिति प्राप्त है, होना भी चाहिए। धर्म, लगभग संपूर्ण जौनसारी हिंदू धर्म को मानते हैं। ये महासु, कौन, महाशिव को कहा जाता है महासु। फिर बासक, पिबासक, भूतिया, बौठा, भूतिया या बौठा एक ही हो गया, चलता या चलदा, और देवलाड़ी, और देवलाड़ी, कौमा, पांडव व भरदाज आदि देवताओं को अपना कुल देवता एवं संरक्षक मानते हैं। किन किन को मानते हैं भाई, सबसे बड़े देवता तो महासु हैं भाई, महासु देवता का मंदिर भी सुना होगा आपने, है ना। बासक को मानते हैं, किसको मानते हैं, बासक पिबासक, एक साथ याद करना, बासक कौमा पिबासक, याद हो जाएगा। भूतिया या बौठा, भूतिया या बौठा, चलता या चलदा, चलता या चलदा, और देवलाड़ी, और देवलाड़ी, और पांडव और भरदाज आदि देवताओं को अपना कुलदेव या संरक्षक मानते हैं। महासु जो महाशिव हैं, इनके सर्वमान्य महत्वपूर्ण देवता हैं जौनसारियों के। कुछ लोग महासु को विष्णु का छठवां अवतार मानते हैं। कौन सा अवतार, छठवां अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं, विष्णु का, जबकि महासु जो है वो क्या है, महाशिव हैं, लेकिन विष्णु का छठा अवतार मानते हैं। कुछ लोग भूत प्रेतों, डाकिनी शाकिनी और परियों की भी पूजा करते हैं। किसकी, डाकिनी, डायन बोलते हैं ना जिसको, डाकिनी शाकिनी, डायन, नाटक देखते होंगे आप, नहीं देखते, नागिन डायन, अच्छा। तो डाकिनी शाकिनी और परियों की भी पूजा करते हैं। समझ में आ गया, कितना भी मना कर लो देखते तो होंगे, बड़े हो गए इसका मतलब, बेरोजगार। देहरादून में रहने वाले जौनसारी अपने को पांडवों का वंशज बताते हैं। किसका वंशज बताते हैं भाई, पांडवों का वंशज बताते हैं। इनके प्रमुख देवता पांचों पांडव तथा पंच माता कुंती इनकी देवी है। देवता कौन है, पांचों पांडव हैं। देवी कौन है,
पंचमाता कुंती। ये लोग पत्थर और लकड़ी के मंदिर बनाते हैं, पत्थर और लकड़ी के मंदिर। हनोल इनका प्रमुख देवालय है। लाखा मंडल, थैना और कालसी में भी इनके मंदिर हैं। कहाँ कहाँ? लाखा मंडल, थैना और कालसी में भी इनके मंदिर हैं। इनका एक संग्रहालय होता है जहां ये अपनी कलात्मक वस्तुओं को रखते हैं। इनके देवता इनके लोक कलाओं के संरक्षक हैं। ठीक है। बिस्सू भाई, बैसाखी किसका त्योहार है? बड़ा जौनसारियों का। पंचाई, बैसाखी हो गया, बिस्सू बोलते हैं ये। पंचाई या पांचो दशहरे को बोलते हैं, पंचाई या पांचो दशहरा। दियाई मतलब दीपावली, दियाई मतलब दीपावली। माघ त्योहार, नुणाई, नुणाई तो बताया था मैंने, पशुपालकों का है। ठीक है। जागड़ा, अठोई, अठोई मतलब जन्माष्टमी। जन्माष्टमी को क्या कहते हैं? सिंगल क्वेश्चन बने हैं। अठोई। जन्माष्टमी को क्या बोलते हैं? अठोई। दीपावली को क्या बोलते हैं? दियाई। दशहरा को क्या बोलते हैं? पांचो या पंचाई, या जौनसारी लोग है ना। बैसाखी को क्या बोलते हैं? बिस्सू। आदि इनके विशिष्ट त्योहार, उत्सव और मेले हैं। राष्ट्रीय दीपावली के अलावा ये लोग 1 माह बाद 5 दिन तक बूढ़ी दीपावली भी मनाते हैं। इस अवसर पर वे दीपक के बजाय अपने आंगन में भीमल की लकड़ी का हौला जलाते हैं। किसका? भ्यूल बोलते हैं भीमल को। मैंने बताया था रस्सी बनती है इससे। क्या बनती है? तो भीमल की लकड़ी का हौला जलाते हैं और पांडवों एवं महासु देवता की गीत गाते हैं। इस हौला को किसी खेत में ले जाकर भैलो, क्या खेला जाता है? भैलो, वो तार पे बांध के घुमा करना, भैलो खेला जाता है। और इनके पुरुष पत्तेबाजी नृत्य करते हैं। अब फिर दोबारा पत्तेबाजी नृत्य करते हैं पुरुष। कहाँ? जौनसारियों। किसमें? जौनसारियों। पंचाई या दशहरा को यहाँ की भाषा में पांडव का त्योहार कहते हैं। दशहरे को पांडवों का त्योहार कहते हैं यहाँ पर। जबकि दशहरा क्या है? रावण पर भगवान राम की विजय का क्या है? प्रतीक है। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं? पांडवों का त्योहार बताते हैं। पांडव अश्विन शुक्ल षष्ठी या सप्तमी तिथि को होती है। उसी दिन कहीं कहीं मेला भी लगता है। विजयदशमी को स्थानीय भाषा में पांयता कहा जाता है। विजयदशमी को पांयता। क्वेश्चन बन चुका है। जौनसारी लोग विजयदशमी को क्या बोलते हैं? आंसर पांयता। जागड़ा महासु देवता का त्योहार है जो भादों के महीने में, फिर आ गया भाई भादो। जागड़ा महासु देवता का त्योहार है जो भादों के महीने में मनाया जाता है। उस दिन महासु देवता को मंदिर में ले जाकर टॉस नदी में स्नान कराया जाता है ना। देहरादून और हिमाचल की बॉर्डर पर, मतलब उत्तराखंड और हिमाचल की बॉर्डर पर एक नदी है टॉस, यमुना की सहायक नदी। कहाँ पर मिलती है टॉस? यमुना से कालसी के आसपास मिलती है। ठीक है। तो टॉस नदी में स्नान कराते हैं भाई महासु देवता को मंदिर में ले जाकर। फिर माघ त्योहार 11 या 12 जनवरी से प्रारंभ होकर शुरू हो गया भैया, होने वाला है। आज तारीख कितनी है? 9। बस तो जाओ फिर 11-12, है ना। माघ त्योहार 11 या 12 जनवरी से प्रारंभ होकर पूरे माघ भर चलता है। इसमें लोग भेड़ बकरा काटते हैं। क्या काटते हैं भैया? मैंने कहा नहीं आपको, आप परेशान हो जाओगे खाते खाते, खिलाने वाले परेशान नहीं होते हैं। कितना खाओगे, है ना। जिस भी घर में जाओगे आपको बढ़िया क्या, तो भेड़ बकरा काटते हैं भाई और एक दूसरे को भोज देते हैं। क्या करते हैं? तो भोज करते करते मैंने कहा आप वेट बढ़ा के आओगे अपना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर जाना चाहते हैं, आज 9 तारीख है, 11-12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। पूरे महीने लोग रात को बारी बारी से सबके घर जाकर नाचते गाते हैं। क्या है? प्रायः अप्रैल में पड़ने वाले बैसाखी या बिस्सू मेला बैसाखी के 4 दिन पर्यंत तक मनाया जाता है। इन 4 दिनों में चौली थात, भैया बड़ी इंपॉर्टेंट जगह, चौली थात, ठाणा डांडा, कहाँ? ठाणा डांडा, चौरानी, नाग थात, लुहन डांडा, घिरटी व नागय डांडा आदि स्थानों पर मेले लगते हैं। कहाँ कहाँ लगते हैं भाई? चौली थात में लगता है ना बैसाखी का मेला। चौली थात में, ठाणा डांडा में, चौरानी में, नाग थात में, लुहन डांडा में, घिरटी में, नगाय डांडे आदि स्थानों पर मेले लगते हैं। इनमें चावल से बने पापड़, जिन्हें स्थानीय भाषा में लाडू या शाकुली कहा जाता है। पहले बन चुका है क्वेश्चन। चावल से बने लड्डुओं को, चावल से बने पापड़ों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? आंसर लाडू या शाकुली कहा जाता है। हम लोगों, मैंने देखे हैं, ये बनाते हुए भी देखे हैं और खाए भी हैं। ठीक है। लाडू या
शाकुली, इन मेलों के मुख्य पकवान है। यह जौनसार बाबर का सबसे बड़ा मेला माना जाता है भाई। इन मेलों में गनियात भी कहते हैं, इन मेलों को क्या कहते हैं? गनियात। जैसे कौथिक कहते हैं ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं? गनियात। क्या बोलते हैं? नुणाई त्योहार सावन के महीने में मनाया जाता है भाई। जहाँ भेड़ पालन अधिक होता है वहां मनाया जाता है। पशुपालकों का त्योहार है क्या? नुणाई। भेड़ बकरी पालन करने वालों का त्योहार क्या है? नुणाई। दशहरे को ये पांचों के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? पांचों के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर मेले अश्विन शुक्ल षष्ठी और सप्तमी तिथि को लगते हैं। जन्माष्टमी इनमें अठोई के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी को क्या बोलते हैं? जन्माष्टमी। अष्टमी को अठोई बोलते हैं। ये अठोई के रूप में मनाया जाता है। वीर केसरी चंद का मेला 3 मई को लगता है। डेट पूछी हुई एक बार, डेट चौलीथात में वीर केसरी चंद का मेला कब लगता है? अमर शहीद वीर केसरी चंद का मेला। आंसर 3 मई, चौलीथात। जगह भी पूछी हुई एक बार डेट पूछी हुई, तो 3 मई भी याद रखना है, चौलीथात भी याद रखना है ना, और वीर केसरी चंद भी याद रखना है। ठीक है। आजाद हिंद फौज में थे ये, आजाद हिंद फौज में थे। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में कुछ विशेष प्रकार के मेले लगते हैं। मौन बोलते हैं भाई ये। एक मछमौन बड़ा प्रसिद्ध है। क्या है? मछमौन, मछलियां मारी जाती हैं। और एक है जतरियाडो मौन। क्या? जतरियाडो मौन। अब मुझे अपने बचपन की यादें आ रही हैं। मछमौन मैंने देखा है। तेज बल का चूरा डाला जाता है। तेज बल मतलब टेमरू होता है, टेमरू का पाउडर डाला जाता है, मछलियां उल्टी ऊपर आ जाती हैं, फिर पकड़ी जाती है मछलियां। मछमौन। ऐसे ही जतरियाणो मौन भी मनाया जाता है। ठीक है। मछमौन में लोग किसी छोटी नदी में टिमुरु जिसको बोलते हैं, जिसका दंतन होता है बड़ा गजब का, है ना, उससे आप क्या करोगे? दंतन बनाओगे और दांत साफ करोगे तो कुछ देर तक होंठ और गाल जो है वो क्या होते रहेंगे? झंझनाहट होती रहेगी। बड़ा जबरदस्त। तेजबल झाड़ी बोलते हैं इसको, का पाउडर डालकर मछलियों को बेहोश कर देते हैं और सामूहिक रूप से उन मछलियों को पकड़ते हैं। इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। कौन लेते हैं भाग? पुरुष। कई जगह पे तो करंट भी लगाते हैं। क्या करते हैं? इसमें समस्या ये है कि अगर दूर पे कोई बेचारा अगर क्या कर रहा हो तो समझ लो मछलियां तो होंगी उल्टी साथ में। इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं भाई। कौन लेते हैं? जतरियाडो मौन में कई खतों को मिलाकर एक साथ बड़ा मेला लगभग 25-26 वर्षों में एक बार लगता है भाई। जतरियाडो मौन। कौन सा? जतरियाडो मौन में कई खतों को मिलाकर एक साथ बड़ा मेला लगभग 25-26 वर्षों में एक बार लगता है। पहले इसमें लोग अपने हथियारों गाजे बाजे के साथ उपस्थित होते थे और शक्ति परीक्षण करते थे। डुंगियारा, सहिया, पाटे और मीनस के मौन बहुत प्रसिद्ध हैं। कहाँ के भाई? डुंगियारा, सहिया, पाटे और मीनस के मौन बहुत प्रसिद्ध हैं। हारुल, परात नृत्य, बड़ा जबरदस्त नृत्य होता है परात नृत्य, हारुल है। रासो, घुमसू, झेला, छोड़ो, धी, घुंडचा, जंगबाजी, सराई, हृदया, सामूहिक मंडवना, तांदी, मरोज, नैणता, क्या? नैणता, ठुमकिया, बराडी, गांडिया, रासो, झेला, पांडवला, पौणई, ऋणारात। अंडे कंडे से क्वेश्चन बना भी, अंडे कांडे से। कहां से? अंडे कांडे, पत्तेबाजी आदि इनके नृत्य हैं। किनके? जौनसारियों के। इतना समझ में आ गया। फिर हारुल, मांगल, छोड़े, सिलोंगू, केदार छाया से क्वेश्चन बना हुआ है। गोडवडा, रणारात, बिरासू आदि इनके प्रमुख लोकगीत हैं। ठीक है। तलवार, फरसा, कटार, जमदंड आदि इनके प्रमुख हथियार है। तलवार, फरसा, कटार, जमदंड आदि इनके प्रमुख। तो भैया जो नृत्य है ना उसमें हारुल से मैंने क्वेश्चन देखा, परात नृत्य है तो मैंने देखा भी करते हुए, है ना, शादी में। मुझे नहीं मालूम था, एक दिन पढ़ाना पड़ेगा। बचपन में देखे हैं मैंने परात नृत्य, हारुल, परात नृत्य। रासों, कौन सा? रासों, घुमसू, झेला, छोड़ो, धी, घुंडचा, जंगबाजी से क्वेश्चन बना हुआ शायद। सराई, हृदया, सामूहिक मंडवना, तांदी से क्वेश्चन बना हुआ है, तांदी। ठीक है। मरोज, नैणता, एक नैणता याद कर लेना भाई, मैं यहां से क्वेश्चन बनाता। कहां से? नैणता, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा अद्भुत सा लग रहा है। नैण अण से शुरू हो रहा है,
नैणता, ऐसे ही बोलेंगे नैणता, अणा, अणा है ना ये, नैणता। ठुमकिया, ठुमकिया तो याद हो जाएगा, ठुमकिया। बराडी गांडिया, ये भी हो ही जाएगा। रास रासो, एक रास रासो ध्यान रखना, झेला। पांडव वाला, पौणई, पौणई याद रखना भैया, पौणई क्या, हाँ कहीं पता लगा पौणा, पौणा नृत्य भोटिया और पौणई नृत्य जौनसारी। पौणा नृत्य भोटिया, पौणई नृत्य जौनसारी। ऐसे रेणा रात और अंडे कांडे, अंडे कांडे से क्वेश्चन देखा है मैंने। पत्तेबाजी, तो फिलहाल क्या कर रहा हूं मैं कि 2 चरणों में करा रहा हूं इसको। कितना हो गया समय देखिए, 25 मिनट हुए, थोड़ा सा है तो चलो करा देता हूं। भाई आर्थिक गतिविधियां, कृषि और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है, ठीक है। खसास, ब्राह्मण और राजपूत जौनसारी काफी संपन्न होते हैं, ये कृषि भूमि के मालिक भी होते हैं, ठीक है। कारीगर वर्ग के जौनसारी अपनी कारीगरी और मजदूरी से जीविका चलाते हैं और प्रायः आत्मनिर्भर होते हैं। तीसरा वर्ग जो हरिजन खसास वर्ग है, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पहले काफी पिछड़ा हुआ था, किंतु सरकारी व इनके स्वयं के प्रयासों से इनकी स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। हरिजन खसास वर्ग की कोल्टा जनजाति की सामाजिक और आर्थिक दशा बहुत दयनीय है। किसकी? कोल्टा जनजाति की सामाजिक और आर्थिक दशा बहुत दयनीय है। उत्तराखंड सरकार इनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु प्रयास कर रही है। मैंने कहा मैंने इस क्षेत्र को तब देखा जब यहाँ गेट सिस्टम हुआ करता था। गेट सिस्टम समझते हैं? गेट खुलता था तब यहाँ से गाड़ियाँ जाती थी चकराता के लिए या सैया के लिए, सैया में फिर एक गेट होता था, गेट सिस्टम था। मतलब फिर जब यहाँ से गाड़ियाँ उधर चली जाएंगी तब गेट खुलेगा, तब यानी इतनी पतली रोड थी। और जो पुल थे वो पुल उस जमाने में मतलब लकड़ी के वो लगे हुए थे, क्या थे तो लोहे के, लेकिन नीचे जो लगा हुआ था वो लकड़ी लगी हुई थी उस जमाने में। पेट्रोल पंप का तो मतलब ही नहीं, पेट्रोल पंप तो विकास नगर में ही होता था, ठीक है। और मतलब चुनिंदा गाड़ियां होती, जैसे डाक गाड़ी चल, जो बैठ गया डाक गाड़ी में वो पहुंच गया सही है, जो डाक गाड़ी जिसकी छूट गई फिर दूसरी गाड़ी मिलनी मुश्किल हो जाती थी। मैं सन 87 की बात कर रहा हूँ, 84 नहीं 87 नहीं 84 की बात कर रहा हूँ, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी उस समय की बात कर रहा हूँ। तो बहुत बुरी स्थिति थी, सामाजिक मतलब मुख्य धारा से बिल्कुल क्या थे, टूटे हुए थे। अब धीरे धीरे प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है वहाँ पर, है ना। अब राजनीतिक संस्था बता दूं मैं कि जौनसार बाबर क्षेत्र में 358 राजस्व ग्राम और 39 खते हैं, यानी पट्टियां हैं। ये भी याद रखना आपने, कितनी पट्टियां, 39 खाते हैं, 358 राजस्व ग्राम हैं। पहले यहाँ प्रत्येक गांव में गांव पंचायत की जगह खुमरी होती थी, खुमरी नामक समिति होती थी। क्या होती थी? यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, खुमरी नामक समिति से गांव का प्रत्येक परिवार का एक सदस्य खुमारी का सदस्य होता था। खुमरी का मुख्य को ग्राम सयाना कहते थे, बड़ा इज्जतदार आदमी माना जाता था ग्राम सयाना। कौन? सबसे ज्यादा जो रिस्पेक्ट होती थी ग्राम सयाना। कौन है भाई? सयाना है कि कौन है? सयाना। अब यहाँ तो हम लोग बोलते हैं बड़ा सयाना पड़ रहा, लेकिन वहाँ बड़ा सयाना मतलब ग्राम सयाना कहा जाता था। व्यक्तिगत मामलों का निपटारा खुमरी द्वारा किया जाता था। खुमरी के ऊपर खत स्तर पर प्रत्येक ख में एक एक खत खुमरी नामक समिति हुआ करती थी। इसका मुखिया खत सयाना कहलाता था। अब जैसे मैंने कहा, एक तो हो गया क्या, ग्राम सयाना, एक हो गया खत सयाना। कौन? इनका मुखिया खत सयाना कहलाता था। खत खुमरी द्वारा 2 या अधिक गांव के बीच के मामलों, मालगुजारी और दीवानी मामलों का निपटारा किया जाता था। अपने मामले खुद ही निपटाए जाते थे गांव के लोगों के द्वारा, ठीक है। तो खत सयाना, बहुत खत सयाना और ग्राम सयाना ये क्या होते थे, बड़ी भूमिका होती थी। जौनसार क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है भाई? वीर केसरी चंद हैं। इनका जन्म 1 नवंबर 1920 को चकराता के पास क्यावा गांव में हुआ था। क्यावा गांव याद रखना पड़ेगा आपको, कहाँ का? क्यावा गांव में हुआ था वीर केसरी चंद का जन्म। ये सेना में थे, लेकिन बाद में आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए, अतः इन पर मुकदमा चलाया गया। 3 मई 1945 को, 3 मई 1945 को फांसी की सजा दी गई। इनके बलिदान दिवस पर 3 मई को चौली थात में मेला लगता है। 3 मई चौली थात वीर केसरी चंद का मेला लगता है, ये याद रखना है आपने, 3 मई जरूर याद रखना है। केदार सिंह भाई, बिसोई ग्राम के निवासी केदार सिंह जौनसार के प्रथम समाज सेवी। तो प्रथम समाज सेवी कौन थे? आंसर केदार सिंह जी थे। इन्हें जौनसार बाबर का समाज सेवा एवं जन जागृति का अग्रदूत माना जाता है। यानी एक आदमी भी परिवर्तन ला सकता है। कितना?
कुछ लोग बोलते हैं ना मैं अकेला हूं क्या करूंगा, एक अकेला आदमी भी क्या कर सकता है, परिवर्तन ला सकता है। केदार सिंह जी ने वही परिवर्तन लेके आए कहाँ, जौनसार में। पंडित शिवराम जी भाई जौनसार के प्रथम कवि हैं ये। इनकी प्रसिद्ध रचना जो है वीर केसरी है। कौन सी? वीर केसरी इनकी प्रसिद्ध रचना है, जौनसार बावर में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। भाव सिंह चौहान जी भाई प्रथम जौनसारी व्यक्ति जिन्होंने मसूरी एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। अब देखो ना, शिक्षा का स्तर नहीं था उस जमाने में वहां। तो मेरे पिताजी तो प्रिंसिपल के चार्ज में रहे वहां सैया में, तो इसलिए मुझे पता है कि किस तरह से क्या करना पड़ा, सुधार करने पड़े वहां पर, है ना। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले भी पहले व्यक्ति कौन थे? भाव सिंह चौहान जी थे। कौन थे? तथा अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करके जौनसार बाबर का नाम रोशन किया। फादर ऑफ जौनसार बाबर सम्मान से सम्मानित होने वाले जौनसार क्षेत्र के प्रथम व्यक्ति कौन है? आंसर भाव सिंह चौहान जी हैं। ठीक है। फिर गुलाब सिंह जी हैं भाई, इनका जन्म भाबर क्षेत्र के वरनाड ग्राम में हुआ था। कहां पर? वरनाड ग्राम में हुआ था। राजनीति के क्षेत्र में अजय रहने वाले गुलाब सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रह चुके हैं। इन्हें जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है। किनका? राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है। इस क्षेत्र से मंत्री बनने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। फिर रतन सिंह जौनसारी हैं भाई। रतन सिंह जौनसारी इस क्षेत्र के आधुनिक कवि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आधुनिक कवि रतन सिंह जौनसारी। ठीक है। फिर देविका चौहान है भाई, समाज सेवा से जुड़ी हुई देविका चौहान ने महिला उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। वो जो पालंडी सिस्टम वगैरह जो खत्म हुआ है, कहीं ना कहीं समाज सेवियों की ही देन है। ठीक है। और आज सभी लोग क्या करते हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, सभी लोग सरकारी नौकरियों के लिए क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो बढ़िया है। कृपाराम जोशी जी भाई प्रमुख शिक्षाविद एवं समाज सेवी जी। श्री जोशी जी ने जौनसार बावर में समाज सेवा और विकास के लिए एक संगठन की स्थापना की। नंदलाल भारती, यहां से क्वेश्चन बना है, जौनसार के संगीत जनक नंदलाल भारती जौनसारी रत्न, जौनसार रत्न से सम्मानित हैं। इनका जौनसारी संगीत एवं संस्कृति के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। कौन? नंदलाल। जैसे आपके यहाँ नेगी जी है ना, नरेंद्र सिंह नेगी जी, वैसे ही वहाँ नंदलाल भारती जी किसी जमाने में, अब तो नए नए गायक आ गए, नए बालक बालिकाएं आ गई हैं, बट नंदलाल भारती जी का नाम वही है जैसे यहाँ पे नरेंद्र सिंह नेगी जी का नाम। ठीक है। कुमाऊं में कौन है बहुत बड़े सिंगर? घुघु तीना बासा। किसने गाया था? घुघु तीना बासा। कुमाऊं के कौन है बताओ? अरे देखो भाई, है ना, घुघु तीना बासा। और ऐसे ही एक और हैं, आज पनी जो जो भूल पनी जो जो। कौन? कबूतरी देवी। नाम सुना है? हाँ जी, गोपाल बाबू गोस्वामी का भी वही स्थान है कुमाऊं में जो किसका है, जैसे नेगी जी के गाने सुनते हैं ना यहाँ, वैसे वहाँ गोपाल बाबू गोस्वामी जी के गाने सुनते हैं। ठीक है। वहीं का सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। कबूतरी देवी के गाने हमने भी सुने हैं रेडियो में। आज पनी ज्यों ज्यों भूल पनी ज्यों ज्यों, है याद किसी को? कभी सुनना उनको। कबूतरी देवी रेडियो में आते थे ये गाने। किस में आते थे? नजीबाबाद केंद्र। ऑल इंडिया रेडियो नहीं, नजीबाबाद केंद्र से। हाँ, ऑल इंडिया रेडियो नजीबाबाद केंद्र। चलो जी, इतना काफी।